सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये हमारा मेंटरशिप सेशन का सेकंड सेशन है। कल हम लोग ने एक तरीके से आइडिया बताया था व्हाट इज ऑल अबाउट न्यू मेंटरशिप। जो नेक्स्ट जनरेशन की मेंटरशिप है उसके क्या क्या पिलर थे। उसके बाद हम लोग ने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई थी अबाउट एक्टिव लर्निंग, अबाउट आंसर राइटिंग, द इम्पॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर, क्योंकि आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। फिर लास्ट में बताया था कि क्या क्या गलतियां होती हैं बच्चों से, वो चीज़ समझाई थी। उसी के कॉन्टिन्यूशन में अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एंड जो ज्वाइन करने वाले हैं, आपका अकॉर्डिंगली प्लान बनेगा। जैसे मैंने बताया था कि गुड गवर्नेंस तब होती है जब सिटीजन सेंट्रिक होती है, वैसे ही आपकी मेंटरशिप तब अच्छी मेंटरशिप होती है जब वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो। तो जितने बच्चों ने मेंटरशिप ज्वाइन कर रखी है उनका यहाँ से लेकर 15 नवंबर तक का एक प्लान बन चुका है, वेयर जो कैसे हम लोग ऑप्शनल जीएस को फोकस करने वाले हैं। एंड जो हमारा आइडिया है दैट इज आपको सिस्टमेटिक प्लानिंग मिलेगी। द कंपोनेंट ऑफ न्यू मेंटरशिप, पहला क्या है दैट इज सिस्टमेटिक प्लानिंग। आपका यहां से लेकर हर एक मंथ का हर एक वीक का प्लान होगा। सेकेंडली, हेयर आपको डेली 5 to 6 क्वेश्चंस भेजे जाते हैं जो इस तरह से अरेंज है कि इनिशियल 2 डेज में आपको इजी क्वेश्चन आएंगे सेम टॉपिक पे, फिर मॉडरेट, फिर टफ, जहां पे पीसीएस और यूपीएससी के लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज अरेंज है। सो इन अ वीक आपके 25 से 30 क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज सफिशिएंट। उसका आपका इवेल्यूशन होता है, उसके आपको मॉडल आंसर्स मिलते हैं। मॉडल आंसर जो है इस वे में अरेंज है कि कहीं ना कहीं उसमें करंट अफेयर का बहुत डेटा है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो मैंने इंक्लूड करी हैं। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट सिस्टमेटिक प्लानिंग, सेकंड पार्ट इज डेली आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन एंड मॉडल आंसर्स। थर्ड पार्ट जो है मेंटरशिप का दैट इज करंट अफेयर, जहां पे आई विल इंश्योर जो भी आपकी एक बेसिक प्रॉब्लम है, हाउ टू लिंक करंट अफेयर विद द स्टैटिक, हाउ टू अप्रोच करंट अफेयर, कितनी देर पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं कि नहीं, नोट्स आपके करंट अफेयर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लकली जो मेरी लास्ट एक क्लास थी करंट अफेयर पे, आई गेस 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली थे, तो वो मैंने आपको कल वीडियो में दिखाया था। डायरेक्टली जो क्वेश्चन आए डीप ओशन मिशन से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सब मैंने पढ़ाया था एक एक सेम वर्ड में। ओके, फिर करंट अफेयर की आपकी 2 क्लासेस हुआ करेंगी, डिपेंडिंग इट कैन बी ऑन अ वेडनेसडे और थर्सडे डिपेंडिंग, और संडे को आपकी क्लास होगी प्रॉपर 2 घंटे 2.5 घंटे की, जहां पे मैं मेक श्योर करूंगा आपके 8 से 10 जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर होंगे। जो फोर्थ एस्पेक्ट था हमारा मेंटरशिप का दैट विल, कि मैं बोलता हूँ ना कि चाणक्य बोलते हैं, इफ यू रियली वांट टू बीट योर एनिमी अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, दुश्मन को हराना दुश्मन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पीवाईक्यू एनालिसिस होती है। उस पीवाईक्यू एनालिसिस में आई विल मेक श्योर इंपॉर्टेंट थीम्स, उसकी लैंग्वेज, कहीं ना कहीं जो इसकी साइकोलॉजी है, कौन कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा कवर करना है, ये सब आपको पीवाईक्यू में समझाया जाता है, बोथ मेंस एंड प्री। कल मैंने बताया था कि पीवाईक्यू क्यों करने हैं, जहां पे मैंने एक पीडीएफ दिखाई थी, जहां पे 2025 के जीएस2 में 10 क्वेश्चन जो थीम थे, आरपीए से लेकर अटॉर्नी जनरल से लेकर ट्रिब्यूनल्स, ये सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो वंस यू हैव अ कमांड ऑन दोस प्रीवियस क्वेश्चंस, एक बार आपका कमांड हो गई, तो कहीं ना कहीं जो अपकमिंग क्वेश्चन होता है उसमें बस चेंजेस देखता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस। तो पीवाईक्यू से मेंस में आपके जो कोर थीम है उसके आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, आपका इंट्रो कंक्लूजन सब रेडी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, दैट इज अगर आप इस चीज को देखोगे। ओके, कल मैंने आपको एक पीडीएफ दिखाई थी, जहां पे मैंने आपको दिखाया था ये 2025 का क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन आया था इट केम ऑन अ आरपीए। ओके, आरपीए पे क्वेश्चन 2025 में आया था। हाँ, जूम में मतलब बता रहा हूँ, आरपीए क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन हम कल करा चुके हैं ना। अब ये क्या होता है, ये क्वेश्चन आरपीए पे आपका 2019 पे भी आरपीए क्वेश्चन आया है ना। क्वेश्चन यूपीएससी सेम नहीं आता, थीम सेम होती है, उस थीम पे वो एक एक स्टेप आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्होंने पूछा था कि क्या क्या रेमेडीज हैं अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो। इसके बाद पूछा डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसीजर्स क्या क्या है, जो डिस्क्वालिफिकेशन पर्सन है करप्ट प्रैक्टिस थे उसके क्या सिंप्लीफाइड करना है। अगर आप इसको समझ लो, अच्छा एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, वेरी गुड, आप लोग इस क्वेश्चन को देखो जरा। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, दिख रहा है सबको, क्लियर है? ये यूपीएससी का माइंडसेट, इस क्वेश्चन पढ़ो। ये बोल रहा है देयर इज अ नीड फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ अ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। ओके, इस पे बात कर रहा है। ये 2020 का क्वेश्चन है, आप इससे पहले 2019 का क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो।
कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अगर आपने ये किया होता, इसकी डेप्थ में जाते, रेमेडीज पूछ रहा है, उसी को सिंप्लीफाइड करने की बात कर रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी आपके उपचार हैं उसको कैसे हमें आसान करना है। ये किया होता तो वो होता, समझ रहे हो? और आरपीए कब आया था? ये आप, ये बेसिकली एक ही एक्ट है जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, 50-51 वाला। तो ये मैंने आपको बताया था, ऐसे कई थीम्स आई थी जो रिपीट होती हैं। दैट इज, जैसे आप देखोगे ट्रिब्यूनल्स में क्वेश्चन है 2025 में, ट्रिब्यूनल्स जो आपने पढ़ा होगा, प्रशासनिक अधिकरण, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। 21 में चेंज होता है, उसी को उन्होंने चेंज पूछ लिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था बताने का कि पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट चीज कवर होती है, उसकी लैंग्वेज, उसका माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ न्यू मेंटरशिप दैट विल बी पीआईक्यू एनालिसिस, जहाँ पे मेंस और प्रीलिम्स की कराई जाएगी। प्रीलिम्स आपको पता है, आई वाज अमंग द टॉपर इन 2024 यूपीएससी, एंड लकली 2025 पीसीएस में भी आई गॉट अमंग द हाईएस्ट मार्क्स इन प्रीलिम्स। तो ये जस्ट बिकॉज समवेयर आई डू पीआईक्यू बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो वो जो उस टाइप क्वेश्चन आते हैं वो आपके साइंस सही हो जाते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पूछा, बट मुझे पता है इसका आंसर ये होगा। इतनी सिमिलरिटीज होती हैं अगर आप यूपीएससी पीआईक्यू कर लोगे, किसका आंसर यही होता है। ये नहीं पता होता है कि क्यों है, क्योंकि वो फ्रेम ही ऐसे किए जाते हैं। वहां तक आपको पहुंचने टाइम लगेगा, बट सूनर और लेटर ये पहुंच जाओगे। लकली अभी 3 स्टूडेंट्स हैं, एक अनअकैडमी का था जिसका अभी प्रीलिम्स निकला है, तो ही वाज लाइक वो भी मेरे साथ आंसर राइटिंग करता था, और बाकी स्टूडेंट जो मेरे साथ 2025 में मेंटरशिप किए थे उनका दोनों का निकला है। गॉट इट? तो दैट इज, क्योंकि पेपर ऐसा टफ था, समवेयर बहुत बच्चे सीसेट में नहीं हुआ है, अदरवाइज दे आर स्कोरिंग गुड इन आपका जीएस में। गॉट इट? अब आते हैं फिफ्थ एस्पेक्ट ऑफ मेंटरशिप का, जो आपको ध्यान रखना है। मैं हूं, सर है, ओके। सर दृष्टि एंड नेक्स्ट आइज में थे, काफी हजारों स्टूडेंट्स को मेंटरशिप कर चुके हैं। तो सर का अपना एक्सपर्टाइज है इन टर्म्स ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो आपको कभी ये फील नहीं होगा दैट कि ना कि आपका इवैल्यूएशन होगा, मतलब हर 10 दिन या 20 दिन बाद आपका इवैल्यूएशन होगा कि आप 15 जून से 30 जून पे कहां पे हो, विच इज मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेक्शनल टेस्ट आप दोगे, इंपॉर्टेंट ही होता है उस सेक्शनल टेस्ट में। आप, एक होता है आपको लगे इंप्रूवमेंट है, जैसे मुझे लगता है कि अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है विच इज गुड, बट वो इंप्रूवमेंट तुम्हें भी दिखे। जैसे मैं तो मान लो 3 मार्क्स दे रहा था, मैं 3.5 दे दूंगा, 4 दे दूंगा। उससे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा जो एक इनर्शिया है आंसर राइटिंग का, एक स्ट्रक्चर का। ओके, आई गेस सबको होता है, एक कैसे वैल्यूएडिशन करना है। इफ यू आर मूविंग 1 स्टेप अहेड आफ्टर 15 दिन 20 दिन, तो यू आर गोइंग वेल। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं और सर विल मेक श्योर कहीं ना कहीं आप एक स्टेप आगे जा रहे हो आंसर राइटिंग एंड जो भी हमारा प्लानिंग है। गॉट इट? तो ये हो गया, दैट वाज मोर अबाउट न्यू मेंटरशिप। फिर उसी कॉन्टिन्यूएशन में मैंने आपको समझाया था, जो आपको ध्यान रखना है कि आज हम लोग GS2 का प्लान स्टार्ट करते हैं। ओके, जहां पे मैं GS2 की चीजों को समझाऊंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है फॉर GS2। अब मैं बताऊंगा मेरा प्लान कैसे होता है। अब आपको क्या होगा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्लस जो रह गया होगा, ठीक है, दैट वाज मोर ऑफ अ प्लानिंग है, डेली आंसर राइटिंग है, पीआईक्यू से करंट अफेयर है। हाँ, आपको जो मैंने एक बार गलती करी थी लास्ट टाइम, आई एक्सेप्ट की समवेयर, मैं करंट अफेयर क्लास के नोट्स नहीं देता था, बना देता था, क्लास के नोट्स नहीं होते थे। बट मुझे रियलाइज हुआ कि उस क्लास के नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जब मैं खुद ही मेंस लिख रहा था तो 6 के 6 क्वेश्चन जो आईआर के थे पीसीएस में, वो डायरेक्टली क्लास के थे। आपका इंडिया यूरोपियन यूनियन का एफटीए, इंडिया यूएस की जो भी पार्टनरशिप थी, यूनाइटेड नेशन, ये सब पढ़ाया हुआ था, बट नोट्स नहीं थे। तो बच्चों को नोट्स इंपॉर्टेंट है। तो अब करंट अफेयर में आई विल मेक श्योर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके पास के जो भी है, या करंट में जो भी नई डेवलपमेंट है उसके आपके नोट्स मिलेंगे। इधर मैं नरेट करूंगा या आपको प्रॉपर सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। गॉट इट? ये हो गया। उसके बाद मैंने समझाया था, हाँ, आपके 12 टेस्ट हैं मेंस के, जो जीएस यूपीएससी वाले उनके आपके हर पेपर के 3-3 टेस्ट होंगे, एक सेक्शनल 2 कंप्लीट। गॉट इट? जो मैंने बताया था आपके 15 दिन बाद टेस्ट होगा, तो हर एक पेपर का आपका कितना है, 3 टेस्ट है। दैट इज मोर देन इनफ टू कवर ऑल द एस्पेक्ट, क्योंकि पीआईक्यू करा ही रहा हूँ डेली, और करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा। आपका करंट अफेयर का भी इसका टेस्ट होगा जब आप इसमें होगा ना प्रीलिम्स में। तो पीसीएस वालों की प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो अगस्त से स्टार्ट होगी, यूपीएससी वालों की नवंबर बाद से। पीसीएस के भी 12 टेस्ट हैं जहां पे मैं करंट अफेयर कवर करूंगा, और पीआईक्यू और जो भी स्टैटिक पार्ट है। गॉट इट? तो मेंस के 12 टेस्ट हैं जो आपको प्रॉपर्ली देने होंगे। इनकेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि 2 दिन का टाइम मिलता है, कि आपका अगर मान लो टेस्ट है तो 18-19 होगा, ना कि केवल 18 को होगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है 1 या 2 दिन की बस, जिससे मान लो कुछ बच्चे 18 दे सकते हैं, कुछ बच्चे 19 दे सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मान लो किसी का रेडी है तो 1 या 2 दिन के अंदर आपको टेस्ट देने होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, ओके, जो मेंटरशिप है इसमें मैंने रियलाइज किया समवेयर, जो सीसेट एथिक्स का पार्ट है ऐसे का, वो मैं कवर करूंगा, या कोई ना कोई सर आएंगे जो आपको बेस्ट वे में कैसे सीसेट एथिक्स और ऐसे में आगे बढ़ाना है। सेम केस आपका यूपी पीसीएस में जीएस 5 और 6 पढ़ाया जाएगा, 30 आगे पीआईक्यू, और जो अपडेटेड मटेरियल है वो आपको मिलेगा।
सो दैट वाज ऑल अबाउट न्यू मेंटरशिप आइडिया, जहाँ पे प्लानिंग, करंट अफेयर, आंसर राइटिंग, जो एथिक्स ऐसे का पार्ट है, गॉट इट, 1 to 1 आपको गाइडेंस होगा। इतने में आपको क्या करना है, अब जैसे जो अब आपका आइडिया है दैट वाज, मैंने कल भी समझाया था, अब आज हम आगे की बात करते हैं। ओके, कैसे चीजें होंगी ये आज मैं समझाता हूं। ना अंडरस्टैंड होता क्या है, अब मैंने आपको दिखाता हूं, ये आपका शेड्यूल है, 16 जून से 21 जून का शेड्यूल है, दिख रहा है? ये आपका हर सैटरडे को शेड्यूल आ जाएगा, गॉट इट। जो मेंटरशिप बच्चे हैं, एक आपको हर जैसे मंडे या सैटरडे, मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को ये आपका शेड्यूल आ जाएगा। अब ये जो शेड्यूल है, जैसे पहला क्या है, अर्बन लोकल गवर्नेंस, दूसरा फेडरलिज्म, तीसरा पार्लियामेंट, ओके, स्थानीय शासन, संघवाद और संसद, ये आपके टॉपिक, ये मैंने सिलेबस उठाए हैं ना। अगर आप सिलेबस देखोगे हिंदी में, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, अगर आप देखोगे तो ये सिलेबस के टॉपिक्स हैं। जैसे पहला क्या है, जो फंक्शन है, फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एंड यूनियन के, यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में बात हो रही है, तो फेडरलिज्म मैंने एक टॉपिक ले लिया है जिसपे क्वेश्चन आपका हर साल आता है। फिर दूसरा टॉपिक क्या है, अर्बन लोकल गवर्नेंस, क्लियर। फिर चौथा क्या है, दैट इज पार्लियामेंट, तो मैंने इससे 2 टॉपिक लिए, इससे 1 टॉपिक लिए, समझ आ रहा है? आप सिलेबस देख लो हिंदी वाले, जैसे हिंदी मीडियम के हैं, तो पहला क्या है, संघ और राज, मोर ऑफ अ कहीं ना कहीं जो हमारा संघीय ढांचा है, ओके, संघवाद है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, जो हमारे विकेंद्रीकरण हुआ है, ओके, आपका अर्बन लोकल से लेकर पंचायती राज, इन पे जो भी चीज आपके क्वेश्चंस आए ये कवर करेंगे। फिर आपका जो आपका संसद है और जो विधानसभा है, ओके, इन पे क्वेश्चन आएंगे ना। आपका पहले वीक ये पॉइंट और ये पॉइंट कवर हो गया पहले वीक में, तो ऐसे आपका सिलेबस को मैंने मोस्ट प्रॉब्ली पूरे सिलेबस को कवर किया है। 2 हफ्ते या 3-2.5 हफ्ते आपके पॉलिटी में जाएंगे, 1 हफ्ते गवर्नेंस में जाएगा, 1 हफ्ते आपका आईआर में, तो 5 वीक में आपके 3 टेस्ट, 1 टेस्ट सेक्शनल पॉलिटी का, 1 टेस्ट सेक्शनल तुम्हारा गवर्नेंस एंड आईआर का, 1 कंप्लीट टेस्ट। तो 35 डेज में आप अराउंड, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, कहीं ना कहीं आप 100 क्वेश्चन कर लोगे जीएस टू के, आपकी क्लासेस हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और कहीं ना कहीं आपके 3 टेस्ट हो जाएंगे। करंट अफेयर में करा ही रहूंगा, उसको कैसे लिंक करना है हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हर हफ्ते मिल जाएगा। अब क्या करना होता है, नाउ अंडरस्टैंड, अब मेरा आइडिया समझना आप लोग, यहां से समझ में आ रहा है कैसे मैं अप्रोच करता हूं। अब ट्रेडिशनल वे क्या होता है, आप क्लास करो, लिखो, वो मोर ऑफ अ पैसिव लर्निंग होती थी, और वो यूपीएससी में हेल्प नहीं कर रही है। अब यहां से क्या होगा, इन 3 टॉपिक को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे, आपके अपने नोट्स होंगे क्लास के, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, इन केस नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक किसी ना कुछ रिकॉर्ड को आपको कहीं ना कहीं नोट्स रिकमेंड कर दूंगा, ओके। नाउ पहला क्या होगा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, आप लिखोगे, आप पहले क्या करोगे, रीड करोगे इनके बारे में, नाउ रीड। फिर सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट में क्या होगा, आपको डेली, यहां पे देखोगे डेली, ओके, डेली ऐसे आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके इन्हीं टॉपिक पे हैं। अगर आप देखोगे स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, फेडरलिज्म का पार्ट है संघवाद का, यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर संघवाद की बात हो रही है, यहाँ पे जो आपकी राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है वो केंद्रीकरण चाहते हैं, और जो आपके क्षेत्रीय दल है वो कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। उन्हीं टॉपिक पे आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ये 5 क्वेश्चन आपको लगातार 25 क्वेश्चन आएंगे, क्लियर। अब क्या होगा, जब आप ये देख रहे हो आपको क्वेश्चन, ये डेली क्वेश्चन आ जाएंगे ग्रुप पे, फिर क्या होता है, तो सेकंड पार्ट क्या है, आपको डेली, क्योंकि तुम लोग जो है बिल्कुल बिगनर नहीं हो, डेली 5 क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, राइट, गॉट इट, डेली 5 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, समझा क्या। फिर क्या होगा, थर्ड एस्पेक्ट जो है इसका, वो मेरी क्लास है। थर्ड एस्पेक्ट क्या, क्लास है। इन क्लास में ट्रेडिशनल क्लास नहीं, जो भी मेंस पे लिखना होता है, जैसे मैं भी एक क्लास लूंगा आपकी फेडरलिज्म पे या लोकल गवर्नेंस पे, इस क्लास में मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपको सीधे लिखना है, क्या आपका अच्छा परिचय है, क्या आपका अच्छा निष्कर्ष है, आप कैसे बॉडी में अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करोगे थ्रू उदाहरण, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग वाली क्लास करूंगा, जो आई डोंट थिंक आप खुद ही समझ में आ जाओगे, जैसे आज क्लास होगी तो आपको कैसे आंसर लिखने होते हैं। तो जो फोर्थ एस्पेक्ट है, ये ई गवर्नेंस का नुकसान है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस है, तो सॉरी इसके लिए। अगला पॉइंट लिखो, दैट इज, यहाँ पे क्या है फोर्थ पार्ट में, अब क्या होगा, आपका प्रॉपर इवेल्युएशन होगा। इवेल्युएशन आई गेस ये बच्चे दुखी रहते थे, स्पेशली तेज सी, सर आज कॉपी चेक करा लें, है ना। तो इवेल्युएशन का शेड्यूल समझ लो, आपके हफ्ते में 2 दिन प्रॉपर इवेल्युएशन हुआ करेगा। 2 दिन मतलब ये नहीं
कि आपके 2 दिन कॉपी चेक होगी। जैसे मान लो आपने संडे मंडे लिखा, तो आपने संडे मंडे की जो कॉपीज हैं वो आपकी मंडे को प्रॉपर टेस्ट हो जाएंगी। गॉट इट। अब क्या होगा, फिर आप मंडे पे चेक हो गया, फिर अगले 3 दिन की, तो आपके हफ्ते में 2 दिन प्रॉपर 1-to-1 कॉपी इवेल्यूशन होगा। इतने में क्या है, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। इट कैन बी 2 days और 3 days, मैक्सिमम 3 दिन होगा, इससे नहीं होगा। तो आपने जो 3 दिन लिखे हैं 15 क्वेश्चन, वो आपके चेक हो जाएंगे, या 10 क्वेश्चन चेक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, 2 बार आपकी प्रॉपर 1-to-1 सेशन होगा। गॉट इट। सर भी हैं, सर हिंदी में काफी एक्सपर्ट है, तुम्हें वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर। बाकी मैं हूँ, इतना तुम्हें आइडिया है, क्लियर, जो हिंदी वाले बच्चे हैं। तो नाउ अंडरस्टैंड, इवैल्यूएशन होगा। अब क्या होता है, इसके बाद मॉडल आंसर होगा, फिफ्थ पार्ट। मॉडल आंसर होगा। ये मॉडल आंसर आई कैन प्रॉमिस, अगर आपका जो भी पीछे वाले बच्चे हैं, मोर देन इनफ है। यूपीएससी में क्या होता है, आपको अपडेट करना होता है। जो भी मॉडल आंसर होगा, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया लैंडस्लाइड का, वो दिया मैंने 2025 का सिक्किम में हुआ, आपको अपडेट करना है 26 की लैंडस्लाइड को। गॉट इट। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया, तो अभी जैसे कौन सा आया है, मिशन स्मार्ट बॉर्डर, तो अब बॉर्डर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आएगा, तो मैं गवर्नमेंट के स्टेप दिखाता हूं, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, आपको अपडेट करना है कि रिसेंट स्टेप क्या है, वो आपका काम है मॉडल आंसर्स में। द ओनली थिंग यू नीड कि आपको कहीं ना कहीं जो भी उस टॉपिक पे है क्वेश्चंस, जो भी आंसर लिखा है, उसको अपडेट करना है। अभी रिसेंट के स्टेप ढालो, कहीं ना कहीं अभी मोदी जी ने बोला है, प्रोजेक्ट कुछ बोला है, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी क्या पार्ट है, एक पार्ट है। ओके, जैसे मान लो इंडिया G7 पे गए, तो मोदी जी जो बोलते हैं इंडिया के बारे में, बस वो आपको ऐड करना है। जो जियो पॉलिटिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपका काम है। तो मॉडल आंसर्स में आपको वैलिडेशन करना है करंट का। और मैंने जो डेटा दिया 24-25 का ही है, 26 का भी डेटा है, वो डेटा अपडेटेड है, बट आपको अपडेट करना है, वो चीज ध्यान रखना। तो ना सेम टॉपिक एक हफ्ते में 4 से 5 बार होगा, इतने में आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। गॉट इट। फिर अगला शेड्यूल आएगा हर वीक का। इस वे में आपको कहीं ना कहीं आपने रियलाइज किया होगा, ऑल इज ऑल अबाउट एक्टिव लर्निंग है, कि आप पहले पढ़ रहे हो, फिर लिख रहे हो, ठीक है, फिर लिखने के बाद जब तुम मेरी क्लास लोगे, सब आ जाता है। अगर तुमने बच्चे देखे होंगे जो मेंटरशिप लेते भी हैं, कि अपना आंसर तुम मेहनत करके आओ, तो फिर मेरी क्लास लोगे तभी समझ में आएगा। जैसे तुम बच्चों में बोलता था करंट अफेयर क्लास लेते समय कि पहले पढ़ के आओ, फिर अच्छे से आता था, यही आइडिया है। क्योंकि समवेयर क्या होता है, आपको एक स्टेप अहेड ले जाना है। वो अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे समवेयर, तो फिर आप में और बाकी में अंतर क्या है, तो पहले आपको फाइट करनी है। गॉट इट। और इतना कुछ यूपीएससी में होता नहीं है, समझ आ रहा है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कुछ ना आता हो। मानसून के 8-10 फैक्टर होते हैं, एक बार देख लोगे पिक्चर आ जाएगी समझ में, कि ये रहा तुम्हारा नॉर्थ इंडिया, ऊपर तिब्बतियन पठार होता है, गर्म होगा, इधर साउथ वेस्ट से मानसून आता है, वहां पे जितना इवेपोरेशन अच्छा होगा उतना इधर आ जाएगा। ये होता है नॉर्मल मानसून। फैक्टर देख लो, ज्यादा गर्म होगा एक फैक्टर, इतना हीटिंग होगा, इतना तिब्बतियन प्लेटू। एल नीनो आ रहा है, एल नीनो का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, 2 साइकिल होती है, एक साइकिल रिवर्स हो जाती है जो आपकी पेसिफिक ओशन वाली होती है, इससे जो इधर वाली साइकिल होती है इंडियन ओशन वाली, वो गड़बड़ हो जाती है, इस मारे गड़बड़ होता है। इससे ज्यादा फैक्टर नहीं है। हाँ, एक दो और होते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न जब चला जाएगा, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, सब आसान होता है। मेरा पॉइंट क्या है कि इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं आती। हाँ, वो पूछता है ऐसे कि सब कुछ नया लगता है। अनुच्छेद 13 वो पूछा, आर्टिकल 30 में क्वेश्चन आया, सबको आता था कि शेड्यूल डेफिनेशन क्या होती है, बट पूछा ऐसे नहीं समझ आ पाए। सेम चीज आपका 17 पे क्वेश्चन आया, 17 पे सबको पता है कि 3 देश से जाती, चाइना, कश्मीर, ओके, पाकिस्तान जाएगी। सबको पता है कि इंडस और ब्रह्मपुत्र की डिस्ट्रीब्यूटीज नहीं होती, क्योंकि खुद ही जाके मिलती हैं। मतलब इनकी डिस्ट्रीब्यूटीज होती हैं क्योंकि ये डेल्टा बनाती है। 17 किसमें मिलती है, कहीं ना कहीं चिराग में मिलती है। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, एक होता है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज क्या है, यमुना, सोन है, ये सब है। तो क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूटरीज, अब उसमें केवल एक ही था जिसकी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं थी, सतलज। तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं ना कि आपको परेशान करना, समझ रहा है, तो वो मेंस में भी होता है। अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, वो वहां पे भी है। गॉट इट। अब लिखो, यहां तक समझ आ गया, मेंटरशिप का आइडिया समझ आ गया। ये होगा करंट अफेयर क्लास होगी। बाकी जो लोग मेरे को जानते हैं और जो नहीं जानते, समवेयर आई कैन ये चीज इंश्योर कर सकता हूं कि आप 100% करोगे, तो आई विल मेक श्योर आपका मैं 20% दे रहा हूं, ठीक है। तो इतना है, चलो अब बाकी लिखो, जो क्लास का ऑब्जेक्टिव है, जो आप लिखो, दैट इज, सुनना क्या, अब जैसे जो बच्चे मेंटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, बाकी जिनको स्टार्ट करनी है, जो ऑनलाइन देख भी रहे हैं, तो बस ये बोलूंगा, आप जितनी जल्दी आओगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि इन द सेंस कि आप आओ मेरे पास जुलाई में या अगस्त में, उतना आप पीछे होते जाओगे, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 150 दिन है और आपको 4 सब्जेक्ट कवर कराने हैं। 15 नवंबर से 20 नवंबर से कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का एक प्रेशर आता है बच्चों में, और जिस हिसाब से प्रीलिम्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इतना टाइम नहीं है कि आप ज्यादा टाइम लो, क्योंकि अगस्त में आओगे तो कहीं ना कहीं आपका मेंस कंप्लीट नहीं होगा, दैट आई कैन प्रॉमिस। गॉट इट। तो अब समझाता हूं कैसे मेरी क्लास होगी। नाउ अंडरस्टैंड, लिखो। तो आपको ऐसे जो सिलेबस अकॉर्डिंग शेड्यूल होगा, डेली क्लास में डेली क्वेश्चन आएंगे ना। अब लिखो,